अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं अनस टेक सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से आप पेयोनियर अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ ये समझाऊंगा कि हम किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एज अ फ्रीलांसर, एज अ ऑनलाइन वर्कर, यूट्यूब पर हम पेमेंट रिसीव करने के लिए हमें कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो पेयोनियर का है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि पेयोनियर पे हम अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, वो भी पाकिस्तान में रहते हुए। यहाँ पे आप किसी भी ब्राउज़र में जा सकते हैं। ये अकाउंट आप मोबाइल फ़ोन पे भी बना सकते हैं, अपने पीसी पे भी बना सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, लिखना है पेयोनियर। ठीक है, पेयोनियर लिखेंगे तो फर्स्ट पे इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। गाइज यहाँ पे हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये पेयोनियर का, ये किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। फ्रीलांसिंग में, ई कॉमर्स में, कंटेंट क्रिएशन में, डिजिटल मार्केटिंग में, ट्रैवल में, म्यूज़िक में एंड और भी काफ़ी अदर चीज़ें हैं और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम पेयोनियर का यूज़ करते हुए पेमेंट रिसीव और सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पेयोनियर का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, रजिस्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया। गाइज यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आप किस चीज़ के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर आप फ्रीलांसर हैं, ई कॉमर्स सेलर हैं, जो भी यहाँ पे आपके निशा है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फ्रीलांसर हूँ, तो यहाँ पे आप गेट पेड इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप जितनी अमाउंट पे रिसीव करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वही आप पेमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर के आइकन के ऊपर, बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा साइन अप का और यहाँ पे हम मुकम्मल डिटेल इंटर करेंगे। यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपने, अगर आपके बिजनेस की कौन सी टाइप है, इंडिविजुअल हैं या कंपनी है, ज़्यादातर इंडिविजुअल ही होते हैं फ्रीलांसर। यहाँ पे हम फ्रीलांसर इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन को पुट करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे फर्स्ट नेम इंटर करना है, लास्ट नेम इंटर करना है, ईमेल एड्रेस इंटर करना है एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। जैसे आप इसको मुकम्मल को फार्म को फिल कर लेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल के नाम से एक और फार्म आ जाएगा। सही है, यहाँ पे आपने कंट्री और अपनी स्ट्रीट और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका सिटी, और नीचे यहाँ पे हमारे आ रहा है पोस्टल कोड। पोस्टल कोड के ऊपर आपको अगर अपने सिटी का पोस्टल कोड नहीं पता तो आप गूगल पे लिख सकते हैं अपनी सिटी का नेम और नेक्स्ट लिखते हैं पोस्टल कोड। ठीक है, आपका सिटी का पोस्टल कोड आ जाएगा, वो यहाँ पे इंटर कर देना है और नीचे यहाँ पे अपने कंट्री का कोड इंटर करना है और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है एंड देन यहाँ पे आपने करना है क्लिक सेंड कोड के ऊपर। जैसे सेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपने नंबर पुट किया है उसके ऊपर आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज के ऊपर एक कोड आएगा 4 या 5 डिजिट का। ठीक है, वो यहाँ पे आपने इंटर करके नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट बटन के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। ओके, यहाँ पे आगे सिक्योरिटी डिटेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही लॉगिन डिटेल्स हैं आपके पेयोनियर अकाउंट की। ये आपने बड़े एहतियात के साथ इन्हें इंटर करना है। यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है और सिक्योरिटी क्वेश्चन है और आईडी डिटेल्स वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने तमाम की तमाम पुट कर ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये हाइड की हुई हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन आप इन्हें मुकम्मल बड़े एहतियात के साथ इन्हें पुट कर लें, यहाँ पे फिल कर लें। यहाँ पे मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम जो भी आप मेल वगैरह रखना चाहते हैं रख के, यहाँ पे नीचे आपने आईडी डिटेल्स के अंदर आपने अपने कंट्री का नेम लिखना है एंड आईडी नंबर लिखना है और फर्स्ट एंड सेकंड नेम लिख देना है। ओके, अच्छा गाइज, यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे मैं
आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे आपने लोकल लैंग्वेज कौन सी है, तो उर्दू है। उर्दू में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है एंड सेकंड नेम भी उर्दू में ही लिखना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं तो आपने उनकी जहाँ पे भी आप रहते हैं उस मुल्क की कौमी ज़बान में यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। तो उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे ये हमारा फाइनल पार्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आपने बैंक डिटेल्स पुट करनी है, बैंक डिटेल्स फिल करनी है, जो कि आप पेन्योर में अपनी रकम मंगवाएंगे तो वो आपको किस बैंक अकाउंट में मिलनी चाहिए वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। सो यहाँ पे आप बैंक कंट्री सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे और नीचे करेंसी जो है PKR कर सकते हैं या USD भी कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे PKR में पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट रिसीव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे PKR सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट नीचे है बैंक नेम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो भी बैंक है उसका नेम लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैं पेमेंट रिसीव करना चाहता हूँ जैज़ कैश के ज़रिए, ठीक है। आप जैज़ कैश के साथ भी इनके पार्टनरशिप है, वहीं से भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे मैंने जैज़ कैश सिलेक्ट किया, लेकिन एक चीज़ गाइज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट सुननी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अगर जैज़ कैश में अपनी पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आप जैज़ कैश मोबाइल एप्लीकेशन जो है, ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन होता है जैज़ कैश, उसके ज़रिए ये लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपना पेयोनियर अकाउंट, फिर ही आप जैज़ कैश के ज़रिए अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक डिटेल ऐड कर दी हैं अपना, जो अगर आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं इस यहाँ पे बैंक नेम लिखेंगे, अकाउंट होल्डर नेम लिखेंगे और नीचे लिखेंगे IBN नंबर, ओके। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है और यहाँ पे आई एक्सेप्ट एग्री प्राइवेसी पॉलिसी को भी मैंने इनेबल करके नेक्स्ट कर दिया है। अगर आप जैज़ कैश के ज़रिए बनाना चाहते हैं तो उसकी मैं अगर आप कहेंगे तो अलहदा से भी वीडियो बना दूंगा, तकरीबन यही तरीका है। लेकिन आपने मोबाइल एप्लीकेशन जैज़ कैश है ना, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है पेयोनियर। जब सर्च करेंगे वहाँ पे आपको पेयोनियर का आइकन नज़र आ जाएगा, वहीं से आपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है और वो ऑटोमेटिकली जब आप फाइनल पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे तो वो आपका जैज़ कैश पेयोनियर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो IBN नंबर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप किस तरह से फाइंड करते हैं, ये IBN नंबर हम फाइंड करते हैं जी, जैज़ कैश जो है ना हमारा अकाउंट, उसको हम ओपन करेंगे, उसके नीचे हम प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और लास्ट में हमें IBN नंबर शो हो रहा है, ठीक है। इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। अगर आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं, बैंकिंग के साथ कनेक्टेड कर रहे हैं, तो फिर आप जिस बैंक का यहाँ पे बैंक नेम ऐड करेंगे उसी बैंक का यहाँ पे IBN नंबर भी ऐड करेंगे, ओके। अगर आप जैज़ कैश से या किसी से भी करना चाहते हैं, अच्छा, जब नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा एक स्विफ्ट कोड, ठीक है। स्विफ्ट कोड होता है तकरीबन 4-6 डिजिट का होता है तो या अल्फ़ाबेट का होता है, वो आप लिख सकते हैं अपने यहाँ पे गूगल पे या ब्राउज़र किसी पे भी, जैज़ कैश स्विफ्ट कोड, वो आपको बता देंगे, वो यहाँ पे एंटर कर देना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट करेंगे आपका पेयोनियर अकाउंट कंप्लीट हो चुका होगा, आपका पेयोनियर अकाउंट बन चुका होगा।